CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम रिजेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और आज का क्या टॉपिक है रेबेका? आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा। आज हम जानेंगे दैट रिजेक्शन लीड्स अस टू अ पॉजिटिव आउटकम। ये कैसे हो सकता है? नेगेटिव चीज है रिजेक्शन, ये पॉजिटिव कहां से आ गया? जी बिल्कुल, रिजेक्शन नेगेटिव है। हाँ। लेकिन जब हमारी रिजेक्शन में हम परमेश्वर को साथ ले आते हैं तो देन द आउटकम इज पॉजिटिव। आर यू श्योर? वेरी श्योर। पक्का? यस। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं या नहीं? चलो आगे देखते हैं एपिसोड में कैसे चलता है एपिसोड, और क्या आपका भी विचार बदलता है नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो देखते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में आज हम प्रोग्राम में जानेंगे। और इस हफ्ते दोस्तों हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारी साउथ एशियन सीरीज। इसमें हम चलेंगे साउथ इंडिया के केरला। यहाँ एर्नाकुलम से जुड़ रही है हमारे साथ CSI इमैनुअल कैथीड्रल चर्च की क्वायर, जो इस पूरे हफ्ते अब अपने गानों से हमें आशीषित करेंगी। और आज भी हमारे लिए गा रही हैं एक बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत। आइए इसे सुने। बहुत ही खूबसूरत गीत। मैं तो समझ नहीं पाया भाषा, पर जिस स्पिरिट में और जिस आत्मा में होके वो गा रहे थे, बहुत ही सुंदर था। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिएगा
हम मिलकर इन गीतों को सुनेंगे, इनसे आशीष पाएंगे और इनके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम एक इंस्पायरिंग सच्ची कहानी देखेंगे और परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट। If you're going through a situation where you feel rejected, join with me on 27th May and we will pray together. Remember, the value belongs to the Lord. See you then. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that we have created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी रिजेक्शन सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि रिजेक्शन में से भी पॉजिटिव आउटकम्स हमारे जीवन के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रिबेका ने। दर्शकों, शायद आपको ये बात हजम नहीं हो रही कि कैसे रिजेक्शन भी पॉजिटिव में बदल सकता है। C.S. लुइस साहब जो एक ग्रेट ऑथर राइटर थे, वो यूं कहते हैं, God allows us to experience the low points of life in order to teach us lessons that we could not learn in any other way. जब हम ऐसे लो पॉइंट्स हो जाते हैं लाइफ के, जब हम रिजेक्टेड फील करते हैं, डिस्करेज्ड होते हैं, तब खुदा हमें वो लेसन सिखाता है जो शायद और टाइम पे हम नहीं सीख पाएंगे। जी, that means rejection is actually an opportunity, for us to learn the most valuable lessons in our life. बिल्कुल। आइए दोस्तों, इसी बात को जानने के लिए हम मुलाकात करें परवेज बलदेव से, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने थोड़े ही समय में अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों को खो दिया। इसके बाद उन्हें अस्वीकृति और अलगाव का सामना करना पड़ा। दोस्तों, क्या कोई है जो इस अकेलेपन और बुरे वक्त में उनका साथ देगा? क्या वो इस रिजेक्शन से कभी उबर पाएंगे? जानने के लिए आइए इनसे मुलाकात करें। फादर जो थे वो कुछ काम से कानपुर गए थे और हम लोग दिल्ली में रहते थे, और जब वो ट्रेन से आ रहे थे तो उनको ट्रेन में पहला हार्ट अटैक हुआ, और वो पहले हार्ट अटैक में ही वो ट्रेन में ही चल बसे, और उसके बाद सब चीज़ बदल गई। मेरी माँ को कैंसर हो गया और मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, और इन बिटवीन मेरी ग्रैंड मदर आई उनको देखने के लिए, और जब वो को देख भी नहीं पाई थी और ऑल ऑफ अ सडन उनको अटैक आया, वो वॉशरूम में ही गिर गई और उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। परिवार में 3 लोगों की मृत्यु के बाद परवेज और उनकी बहन का जीवन परेशानियों से भर गया। पढ़ाई मेरी बहुत मुश्किल से हुई। हालात ऐसे थे कि पेट के लिए सोचना पड़ता था कि अब राशन इकट्ठा करना है और घर को चलाना है, छोटी बहन भी है, इसकी पढ़ाई भी करनी है। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का,
मैं चाहती थी कि मैं अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन सकूं। ऐसे में दोनों भाई बहन एकदम अकेले पड़ गए। मुश्किलें और बढ़ीं जब लोगों द्वारा उनका तिरस्कार किया गया। रिजेक्शन फेस किया कि लोग तरस खाते थे हमारे ऊपर और लोग हमसे डरते भी थे। हमारे पास, हम लोग को अपने पास आने नहीं देते थे। वो कहते थे कि प्रभु ने आप लोग पर कर्स किया है, आपकी फैमिली सब डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जब ये सब चीज़ें मेरे जीवन में आई तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जो हमारे अपने लोग हैं वो हमें किस तरह से हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। परवेज दुखी मन से परमेश्वर से प्रार्थना में सहायता मांगने लगे। और एक बार ऐसे ही था कि मैं जब बहुत निराश था, तो जब मैं जा रहा था अकेला और बहुत अंधेरा था, झाड़ियाँ थी और थोड़ा जंगल था, तो मैं खुदा से बात कर रहा था कि प्रभु ये क्या हो गया मेरे जीवन में, सब कुछ बदल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं अकेला हूँ। तो मुझे पूरा महसूस होता है उस समय किसी ने मुझे पुकारा और कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ। और इस तरह से मुझे अब तक पूरा होता है कि प्रभु मेरे साथ है। उस दिन के बाद परवेज ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया और हौसले के साथ एक नई शुरुआत की। फिर मैं जॉब करने लगा, वहाँ मशीनें बेचते थे और 1450 रुपये मुझे मिलते थे उस ज़माने में। और मैं अपनी सिस्टर को, मैंने सोचा मैं अपनी सिस्टर को बहुत पढ़ाऊँगा। भाई ने बहुत ही हार्ड वर्क किया और मेरी एजुकेशन जो है मेरे ब्रदर की वजह से ही हुई। और इसी तरह से प्रभु ने संभाला और ऐसे बहुत से कुछ लोग खड़े हुए जो प्रभु के लोग थे, वो हमारे घर आने लगे और हमारे प्यार करने लगे, हमको बताने लगे और मुझे अच्छी प्रमोशन मिली। और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ ने और हमने डिस्कशन किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, ये सेकुलर जॉब छोड़कर मैं। तो बाइबल सोसाइटी में मुझे किसी ने बोला कि बाइबल सोसाइटी में एक जॉब खाली है। 7 इंटरव्यू देने के बाद भी जब परवेज को जॉब नहीं मिली तो उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ बिना सैलरी के काम करने का प्रस्ताव रखा। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक टेबल दे दीजिए और एक चेयर दे दीजिए, मैं यहाँ पे बैठ के प्रभु के लिए काम करूँगा। तो इसी तरह से मैं बाइबल सोसाइटी में 9 महीने मैंने काम किया। पर जब एक दिन मैं गया तो वहाँ के सेक्रेटरी ने मुझे बोला कि प्रवेश हेड ऑफिस से मेल आया है कि आपको अब ज्वाइनिंग है। उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और प्रभु ने बहुत काम कराया। 15-16 साल मैंने काम किया वहाँ पर। और फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे एक NGO दिया और मैं जब लोगों के घरों में गया, मैंने बहुत सी बातें देखी कि लोग वैसे ही फील कर रहे हैं जैसे मैंने फील किया। सब लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे समाज में रिजेक्शन में हैं और वो निराशा में है, परेशानी में है। उनको हम चाहते हैं कि वो उस परेशानी से, निराशा से दूर हों। जैसे कलाम में लिखा है कि उनको, उनके ऊपर से उनकी राख उठाएं और उन पर सुंदर पगड़ी पहनाएं। आज परवेज और उनकी बहन दोनों का सुखद परिवार है और वो प्रभु की आशीष अपने जीवन में महसूस करते हैं। आज मैं टीचिंग में हूँ। जब उस समय में लोग हमें अपनाते नहीं थे, रिजेक्ट करते थे, सोचते थे इनका तो कुछ नहीं हो सकता। बट ये आज वही समय है जब लोग हमें बुलाते हैं अपने पास और रिस्पेक्ट देते हैं और ये सब भी परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ना करें, इस बात को महसूस ना करें। आप मुझको देखें कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा काम किया। प्रभु आपके जीवन में ही काम करेगा और प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। आप सिर्फ प्रभु पे विश्वास करें, उस पर अनुग्रह, उसका अनुग्रह आपके जीवन में होगा और आप उस अनुग्रह के द्वारा आपका जीवन बदल जाएगा, जैसे मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया है। बहुत अच्छा लगा परवेज जी से मुलाकात करके और हमने देखा कि कैसे वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहे, परमेश्वर के साथ वो लगे रहे। बहुत मुश्किल समय उन्होंने और उनकी बहन ने अपने जीवन में देखा। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वो सामर्थ्य दिया और उन्हें हर परिस्थिति पर परमेश्वर ने जय दी। बिल्कुल सही परवेज भाई, आप तो बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशन है। और आपको पता है दर्शकों, कैसे उनको सामर्थ्य मिली, कैसे उनको ताकत मिली कि वो इन परिस्थितियों में फिर भी खड़े रहें अपने विश्वास में। वो है खुदा का कलाम। और जैसे यशाया 41 में उन्होंने बताया हमें कि प्रभु खुदा यहोवा कहता है कि फियर नॉट, डरो मत,
मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही प्रॉमिस हम आपको भी देना चाहते हैं। फियर नॉट, गॉड इज विद यू इन एवरी सर्कमस्टांसेस, यू हैव नथिंग टू फियर। दर्शकों, हाल ही में मैं अभी एक बहुत बड़े ऑफिस में गया। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ऑफिस है जहां पे गाड़ियों को टेस्ट करते हैं। कोई भी नई गाड़ी जब इंडिया में आती है तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बड़े बड़े लैब्स लगे हुए हैं, जहाँ पे हर एक मैन्युफैक्चरर को अपनी गाड़ी को सर्टिफाई कराना पड़ता है। और वो ऐसी ज़बरदस्त जगह है जो मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि कैसे छोटे से नट बोल्ट से लेकर स्टीयरिंग को लेकर, व्हील्स को लेकर, टेम्परेचर को लेकर पता नहीं क्या क्या टेस्टिंग होती है वहाँ। और इतनी गाड़ियाँ वहाँ रिजेक्ट होती हैं, कितनी गाड़ियों में कोई ये प्रॉब्लम है, कभी ये प्रॉब्लम है, तो उनको जाके फिर से ठीक करके फिर लाना पड़ता है। फिर रिजेक्ट हो जाती है, फिर ठीक करके फिर लाओ, क्योंकि उनको सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जहां सब कुछ सेट हो। इवन गाड़ियों को टक्कर मार के भी देखते हैं, क्रैश टेस्ट करते हैं कि गाड़ियां वाकई मजबूत हैं, अंदर आदमी बच जाएगा ही नहीं बचेगा। मैं देख के हैरान हो गया उस सेटअप को। फिर मैंने सोचा यार कमाल है, इतना रिजेक्शन, इतनी गलतियां निकलती गाड़ियों की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये बहुत जरूरी भी है दोस्तों। अगर रिजेक्शन में ये पॉइंट्स नहीं बताएंगे तो गाड़ी ठीक कैसे होगी? मान लो अगर एक्सीडेंट हो गए तो लोग मर जाएंगे। एक एक चीज का जो टेस्ट होता है वहां पे उन लैब्स में, तब जाके गाड़ी को वो क्लियर करते हैं। इसलिए जैसे हम बात कर रहे थे, कई दफा जिंदगी में हमें भी रिजेक्शन मिलती है। हम भी उस जिंदगी के टेस्ट से और जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरते हैं और शायद हम भी रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत दफा। पर ये हमारी भलाई के लिए है, ताकि उन रिजेक्शन की पॉइंट्स को लेकर हम सुधारें अपनी लाइफ को। वी मे इम्प्रूव आवर लाइफ, ताकि हम बेहतर बन सके, ना केवल अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपने लाइफ में और अपने आत्मिक जीवन में भी हम बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, रिजेक्शन टेक्स अस टू बी बेटर पीपल इन लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हे दोस्तों, ये खुदा का कलाम है, परमेश्वर का जीवंत वचन है। और इस वचन में लिखा है हर एक चीज भलाई के लिए हो रही है हमारे लिए। ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड। हाँ, रिजेक्शन आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हाँ, लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हाँ मेरी गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही, कोई बात नहीं। परमेश्वर के पास एक योजना है। ही इज वर्किंग एवरीथिंग फॉर योर गुड। सोच लीजिए अंदर, उसमें अपने हृदय पे उसमें अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि हर एक चीज भलाई के लिए हो रहा है आपके लिए। एंड गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू इफ यू लव हिम, अगर आप उससे प्रेम करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, गॉड इज वर्किंग इन अस, ही इज वर्किंग इन आवर लाइव्स एंड ही वांट्स टू मेक अस व्हाट ही वांट्स अस टू बी। और इस दौरान हम रिजेक्शन का भी सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर इसमें से भलाई को लेकर आते हैं। आइए दोस्तों, हमारे भले परमेश्वर के पास हम आएं और प्रार्थना करें। अपनी सारी रिक्वेस्ट हम परमेश्वर के चरणों में रखें। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम CBN फाउंडेशन के कार्यों को देखेंगे और साथ ही आपको मौका मिलेगा कि आप इनके साथ जुड़ सके, इनके सहभागी बन सके। सो प्लीज स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक समय था जब महिलाएं साइन की जगह थंब इम्प्रेशन यूज करती थी, पर आज ये किसी बीते जमाने की बात लगती है। आज महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्यता मानी जाने लगी है, पर बदलते समय के साथ अब एक कदम आगे बढ़कर उनकी डिजिटल लिटरेसी पर बात करने का समय आ गया है। According to a report by the Internet and Mobile Association of India, only 30% of internet users in rural India are women. ये बहुत बड़ा फासला है महिलाओं और डिजिटल लिटरेसी के बीच। चलिए मिलकर जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी को बदल दें।
वेलकम बैक दर्शकों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि रिजेक्शन के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे जीवन की बुराई को, नेगेटिविटी को भलाई में बदल सकते हैं। गॉड हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म आवर डार्केस्ट मोमेंट्स इनटू आवर ब्राइटेस्ट टेस्टिमनीज। ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, हर डार्क क्लाउड के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। याद रखना, हर एक चीज के पीछे खुदा का एक मकसद है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस एपिसोड के बाद उस मकसद को आप जानेंगे एंड यू विल सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। यस इंडीड। और कितना अच्छा है कि हम इस समय प्रार्थना करें, अपने लिए, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। बिल्कुल सही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम अपने हर प्रॉब्लम को खुदा के सामने लाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हर एक चीज अपने पिता परमेश्वर के पास लेकर आओ, वही हमारा स्वर्गीय अब्बा पिता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे टुगेदर इन फेथ। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप जीवत सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आप हमारे जीवन के हर एक पहलू को जानते हैं, हर विचार को जानते हैं, हर जज्बात को जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप ये भी जानते हैं कि किस तरह रिजेक्शन की वजह से हम बहुत मायूस हो जाते हैं। प्रभु जी, आज इसी वक्त मेरे खुदा, आप उन सब लोगों से बातचीत करें, उनके जीवन को छू दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी जो उनके मन में रिजेक्शन है या जो वो फेस कर रहे हैं रिजेक्शन, प्रभु जी उसको पॉजिटिविटी में बदल दें। कोई पॉजिटिव चीज निकल के आए प्रभु जी। अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स प्रभु जी आप उनको जाहिर करें उनके जीवन में, ताकि वो आपका हाथ हर एक चीज में देखे प्रभु जी, और रिजेक्शन के बावजूद वो आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि सब चीजें प्रभु जी हम जानते हैं हमारी भलाई के लिए आप कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आप बहुत अच्छे हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और याद रखें आज के बाद परमेश्वर कुछ ना कुछ बड़ा काम आपके जीवन में जो कर रहा है वो जाहिर करेगा। He will reveal his will of the work he is doing in your life, और वो रिजेक्शन कुछ पॉजिटिव चीज जरूर निकाल के लेके आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने जीवन में रिजेक्शन के बावजूद पॉजिटिव आउटकम्स को एक्सपीरियंस करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उनकी भलाई को आप जानेंगे। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दर्शकों, देखा आपने कि ये वचन है, एक भविष्यवाणी थी जो हमने भजन संहिता में हमने पढ़ा कि किस तरह वो पत्थर जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, ठुकरा दिया था, वो सबसे अहम सिरे का पत्थर बना। ही बिकेम दैट कॉर्नरस्टोन। कौन है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। लोगों ने, वो आया, अपने लोगों के पास आया, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उसको सलीब मिली, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो हमारे विश्वास का कॉर्नरस्टोन है। ही इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द चर्च, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम देखें सीबीएन फाउंडेशन के नेक कार्यों की एक झलक। हम चाहे माने या न माने, हर समाज में जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक असमानता देखी या एक्सपीरियंस की जाती है। हम लोगों को सब कहते हैं कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, वहाँ पे काम करना है, तो पढ़ने से तुम्हारा क्या होगा। मैं भी लड़की, मेरे को भी इतना हक मिलना चाहिए जितना मेरे भाई को मिले। मामा, हम दोनों को सेम अधिकार है, आप फर्क मत करिए। सीबीएन फाउंडेशन ने बदलते समय के साथ जेंडर इनइक्वालिटी के रूप को समझने के लिए जेंडर एंड डेवलपमेंट एडवाइजर मिसेस जेसी ऑगस्टीन के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। हमारे समाज में लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेश क्यों जरूरी है, किस प्रकार हम अपने समाज में लैंगिक समानता हम ला सकते हैं।
लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, जैसे हम लड़के को देते हैं ऐसे लड़कियों को भी दें। मैं तो दोनों के एक ही रंग प्यार करती हूँ, एक ही रंग सब चीज देती हूँ, भेदभाव कुछ भी नहीं करती हूँ। इस इंटरैक्टिव वर्कशॉप में हमारी रिसोर्स पर्सन ने इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से समझाते हुए कई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की। और जो लड़के बच्चे लोग आए थे उनको हमने आगे बुलाए। दे वर सो एक्साइटेड एंड मतलब दे प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल थ्रू दैट रोल प्ले एंड गेव द मैसेज कि मतलब अगर काम को हम बांट के करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन सारा काम एक व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। मेरे को लगा कि बॉयज ने काम किया, इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि वो अपने घर में भी अपनी मम्मी का हेल्प करे और काम करवाए। जेंडर इक्वालिटी को एक रियलिटी बनाने में पुरुषों की अहम भूमिका है। इस बात को इस वर्कशॉप में बखूबी हाईलाइट किया गया। क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, तो ये जो अवेयरनेस, जागरूकता जैसे हम महिलाओं को देते हैं पुरुषों को भी देना जरूरी है, बिकॉज दे प्ले वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल। मेरे घर में सब कुछ सारे निर्णय पापा लेते हैं, तो पापा से शुरुआत करना है। बदलते समय के साथ सीबीएन फाउंडेशन जेंडर इक्वालिटी पर जागरूकता लाते हुए समाज में महिलाओं की एक सशक्त भूमिका का निर्माण करना चाहता है। आप भी इस अभियान में हमारा सहयोग दें। बहुत काबिल तारीफ है सीबीएन फाउंडेशन के ये जो कार्य कर रहे हैं और समाज में जो अवेयरनेस लोगों के बीच में वो फैला रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये जो जागरूकता और अवेयरनेस वो क्रिएट कर रही हैं, इससे हमारे समाज में, हमारी महिलाओं में एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। दोस्तों, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के इन नेक कामों में विश्वास करते हैं और अगर आप इन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं या आप इनके साथ अगर वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। दर्शकों, आज के एपिसोड से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बेशक रिजेक्शन आ जाए जीवन में, वो भी खुदा का एक मकसद, एक प्लान है और वो खुदा उस रिजेक्शन को भी पॉजिटिविटी में बदल देगा। देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन रिजेक्शन। यही हमने सीखा परवेज बलदेव जी के लाइफ से, कैसे जिंदगी में इतनी रिजेक्शन, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी दिक्कतें आई लाइफ में, जैसे एक सैलाब सा आ गया प्रॉब्लम्स का, और कैसे वो डटे रहे, कैसे उस चट्टान पे डटे रहे। वो चट्टान उनके लिए प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह है, और खुदा के कलाम ने उनको बताया कि डर मत, मैं हमेशा हर वक्त मैं तेरे साथ हूं, फियर नॉट। इसलिए दर्शकों, डरो मत, प्लीज फियर नॉट, गॉड इज विद यू। बेशक कितनी दफा रिजेक्शन आ जाए, उससे हमें सीखना है, क्योंकि जैसे हमने देखा गाड़ी में भी कई दफा रिजेक्शन बताते हुए भी फिर गाड़ी को परफेक्ट किया जाता है। हमारी लाइफ में भी बहुत गलतियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम भी परफेक्ट हो जाएं, हम भी कामिल हो जाएं, ताकि उसकी सेवकाई में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर आपकी और हमारी मदद करे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। हमारी बस यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको कंफर्ट दे, आपको ताकत दे, सामर्थ दे, और परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन के द्वारा चमके जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो, इसके बावजूद परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन से चमके और आप लोगों के जीवन में एक आशीष बनकर आए। और इसी के साथ दोस्तों, समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वायदे के साथ कि कल सुबह फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत एक नई ज़िंदगी के एपिसोड के साथ। मिलकर हम कुछ नया सीखेंगे रिजेक्शन के बारे में। And till then, all of you have a lovely, blessed day and God bless you. God bless you.